अखंड ज्योति सितंबर 2022 शीर्षक है जड़ों से जुड़कर मिलेंगे समाधान। आज फिर प्रकृति की गोद में विचरण का अवसर जिज्ञासु धैर्यवीर के पास था। वह एकाकी ही गहरे जंगल में प्रवेश कर रहा था। आज पुनः जैसे प्रकृति माँ का आह्वान उसे इस यात्रा के लिए प्रेरित कर रहा था। प्रकृति में धैर्यवीर साक्षात परमात्मा के दर्शन कर रहा था। उसके कण कण से उसे परमात्मा का वैभव झरता प्रतीत हो रहा था। प्रकृति का हर घटक जैसे उसका इस जंगल में स्वागत कर रहा था। परिवेश की गहन शांति एवं निर्वता में धैर्यवीर समाधिस्थ प्रकृति के दिव्य स्वरों को सुनने का प्रयास कर रहा था। इसके साथ अपने विचार भावों को समाहित करते हुए वह अपने अंतःकरण की अंतर्ध्वनि को भी सुनने की स्थिति में था। प्रकृति में वह ईश्वर के विराट वैभव को अनुभव कर रहा था, तो इसी के साथ वह आत्मचिंतन की ओर भी प्रवृत्त हो रहा था। हरे भरे जंगल उसे प्रकृति की समृद्धता का दर्शन करा रहे थे। आकाश की ऊंचाइयों से संवाद करते उत्तुंग पर्वत उसे ध्यानमग्न तपस्वी के विग्रह लग रहे थे। गहरी घाटियां उसे एक लापरवाह यात्री की नियति की ओर इशारा कर रही थी, जो बिना एक भी पग की चूक के साथ चिर समाधि की प्रतीक्षा में थी। प्रकृति में निहित एक सर्वव्याप्त चैतन्य काली तत्व का गहरा एहसास इन पलों में वह कर रहा था। ये घाटियां उसे अंतर जीवन में लापरवाह साधकों की पतनोन्मुख नियति की ओर इशारा करती प्रतीत हो रही थी। जीवन में गिरने व पतन की संभावनाओं के साथ सामने खड़े शिखर जीवन के उत्थान एवं उत्कर्ष की असीम संभावनाओं को दर्शा रहे थे। वह तो इसी पथ का पथिक बन आगे बढ़ रहा था। राम में रंग बिरंगे पुष्पगुच्छ अपनी सुगंध के साथ उसकी यात्रा में एक नया रस घोल रहे थे। हरे भरे विशाल वृक्षों की शाखाओं पर उछलते कूदते वन्य जीव उसे आनंदित कर रहे थे। राह के सदाबहार वृक्ष उसे जीवन की अखंड संभावनाओं की ओर इशारा कर रहे थे। आवश्यकता बस अभिप्सा की तीव्रता व पात्रता के विकास भर की है। राह के निर्मल जल स्रोत जहाँ उसकी प्यास बुझाते, इनसे मिलकर बने झरने उसे पावन उद्देश्य के साथ अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का संदेश दे रहे थे। सुदूर पहाड़ी के शिखर पर बने मंदिर उसे अपने इष्ट का सुमिरन करा रहे थे, जिसे वह ध्यान के पलों में अपनी चेतना के शिखर पर निहारता आया था। प्रकृति गोद में जैसे धैर्यवीर अपने अस्तित्व के स्रोत से जुड़ चुका था। वह जीवन के सकल समाधान उसके सामने प्रत्यक्ष हो रहे थे। साथ ही याद आ रहे थे प्रकृति से कटे बेतरतीब महानगरीय जीवन के वो अभिशप्त पल, जहाँ जीवन के कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रहा था, जहाँ जीवन कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रहा था। जीवन यांत्रिकता का पर्याय बन चुका था। अपनी जड़ों से कटे अस्तित्व में वह समाधान के सकल बाहरी प्रयास एक समस्या का समाधान करते दूसरी को जन्म दे रहे थे। आज धैर्यवीर को प्रकृति की गोद में स्पष्ट संदेश मिल रहा था कि इस विडंबना का एक ही समाधान है। मनुष्य को अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, प्रकृति का सम्मान करना होगा, इससे तालमेल बिठाते हुए कण कण में व्याप्त ईश्वरीय तत्व की आराधना करनी होगी। संस्कृति के उच्चतर मूल्यों को धारण करना होगा। सारता अपनी जड़ों से जुड़कर ही जीवन के वास्तविक समाधान मिलने शुरू होंगे, इससे पूर्व नहीं। शिक्षाप्रद प्रसंग। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात जो मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है, वह उसके पश्चात किसी से घृणा नहीं करता। राधे कृष्ण।